दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फरियाद करने पहुंचे फरियादी। गोरखनाथ मंदिर में लगाया गया जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 112 परियोजनाओं का शिलान्यास। दिव्यांगों में बांटे कृत्रिम अंग और उपकरण। 2020 तक मिल सकती है महानगर को एम्स की सौगात। अब हाथ से नहीं बल्कि बैटरी से चलेगी दिव्यांगों की ट्राईसाइकिलें। घंटों का सफर अब मिनटों में होगा मुकम्मल। विधायक निधि से भी मिलेंगे दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए पैसे। सिटी वन स्पेशल। ग्रामीणों के हौसले से लुटेरे हुए पस्त। लूट और फायरिंग के बाद भाग रहे बदमाशों को गांव वालों ने धर दबोचा, की जमकर पिटाई। किया पुलिस के हवाले, एक गया अस्पताल। महानगर के सनरोज संस्थान ने कादर खान को दी श्रद्धांजलि। किया श्रद्धा सुमन अर्पित। मारवाड़ कॉलेज की ओर से आयोजित हुआ NSS कार्यक्रम। 7 दिनों तक लगेगा शिविर। और दिग्विजयनाथ PG कॉलेज में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में शुक्रवार के दिन जनता दरबार लगवाया, जिसमें भारी तादाद में फरियादी अपनी अपनी फरियादों को लेकर CM के जनता दरबार में पहुंचे। अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर फरियादी सुबह से ही लंबी कतारों में अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे थे और CM से मिलकर उन्होंने अपनी समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले को 112 योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण भी किया और उन्हें मोटो रोटेट ट्राईसाइकिल भी बांटी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित भाजपा के भारी संख्या में कार्यकर्ता और लाभार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया और उसके बाद 112 योजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। इस सभी योजनाएं गोरखपुर जिले से संबंधित हैं, जिसमें अतिरिक्त रैन बसेरों का निर्माण, सड़कों के निर्माण जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। नगर पंचायत की उद्घाटन के तदुपरांत आज इन परियोजनाओं का शिलान्यास करने के तत्काल बाद में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बिना भेदभाव हर वर्ग, हर जाति, संप्रदाय लोगों का कल्याण कर रही है। पूरे प्रदेश के लिए हम लोगों ने व्यवस्था लागू की। जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं, पहले विधवा महिला के लिए एक व्यवस्था थी कि 60 साल से ऊपर की होने के बाद ही उन्हें विधवा महिला का पेंशन का लाभ मिल पाता था। हम लोगों ने आयु सीमा समाप्त की। विधवा का मतलब विधवा है और कोई भी विधवा अगर वह किसी भी उम्र की है, उसको इस योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। और इससे हम लोगों ने इस योजना का लाभ देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर हर निराश्रित महिला के लिए पेंशन की योजना स्वीकृत करते हुए उनको यह योजना उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। गोरखपुर में अब तक 45,836 निराश्रित महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल रहा था। यहाँ पर 10,694 हम लोग नई पेंशन योजना यहाँ पर लागू कर रहे हैं। इन लोगों को भी इस योजना का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस बारे में कहा कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर दिव्यांगजन को पेंशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए।
विगत दिनों हम लोगों ने दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है। 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपया किया और ये अब तक 22,797 परिवारों को दिव्यांग जनों को इस पेंशन का लाभ मिल रहा था। हम लोगों ने 1525 नए दिव्यांग जनों को भी इस सुविधा का लाभ देने का कार्य किया है। इस प्रकार से 31,549 नई पेंशन योजना आज यहाँ पर स्वीकृत की जा रही है और इसके साथ ही अब गोरखपुर जनपद में वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जनों की पेंशन 1,69,786 नागरिकों को सीधे इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इतने लोगों को शासन की पेंशन योजना का लाभ सीधे मिलने के अवसर पर मैं इन सभी लोगों को, इन सभी नागरिकों को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं। सरकार हर एक गरीब को खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी दे रही है। खाद्यान्न सुरक्षा की इस गारंटी में कोई भी परिवार बचने न पाए अभियान चला करके परिवार के पास एक राशन कार्ड हो, हर परिवार को इस राशन कार्ड की सुविधा का लाभ प्राप्त हो। इसके लिए युद्ध स्तर पर वर्तमान में राशन कार्ड वितरण की भी कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिन्हें प्रारंभ होना है या जिन्हें आने वाले समय में पुनः स्वीकृत करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के न केवल पुरातन परंपरा को बल्कि विकास के माध्यम से आधुनिक परंपरा के साथ उसको जोड़ने की बड़ी बृहद कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को 112 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर, शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर वृद्धाओं को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों को पेंशन स्वीकृत होने के अवसर पर और दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण होने के अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का वितरण और साथ ही वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की स्वीकृति पत्र को भी प्रदान किया। सबसे पहले मिस्टर प्रमोद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मोटराइज्ड साइकिल का वितरण। सबसे पहले प्रमोद इस शीतलहर में कंबल वितरण के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मिस्टर प्रमोद, ठीक उसके पीछे मिस्टर से समाज में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए फिरोज हुसैन मोटरसाइकिल वितरण के साथ साथ शीतलहर में कंबल वितरण। उसके पीछे मीरा देवी, इधर देखिए, इधर चेहरा ढक गया महाराज जी, चेहरा ढक गया। कर कमलों से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल। महाराज जी थोड़ा सा नीचे, चेहरा महाराज जी चेहरा ढक गया है। इधर ठीक पीछे। उसके बाद सर्वप्रथम बुद्धवंत कौर जिन्हें कृत्रिम हाथ का वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्री विपिन तिवारी जिन्हें कृत्रिम पैर का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कि वह जीवन पर गमन हो सके, उनके गमन को और अधिक सुचारू बनाया जा सके। इसी क्रम में कैलिपर्स दिए जा रहे हैं संगीता जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संगीता जी को कैलिपर्स का वितरण। पुत्री की शादी के अनुदान के लिए श्री लाल जी,
श्री लाल जी के पश्चात श्री रविदास। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगजनों को इन उपकरणों का वितरण करने से उनकी बड़ी सहायता होगी। साथ ही 112 परियोजनाओं का शिलान्यास हो जाने से गोरखपुर की तस्वीर आगामी कुछ ही सालों में पूरी तरह से बदल जाएगी। देश के अंदर हर निराश्रित महिला को, हर पात्रता की श्रेणी में आने वाले वृद्धजनों को और हर दिव्यांगजन को पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो, ये प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और उसी में हम लोगों ने गोरखपुर के जनपद के स्तर पर जो लोग छूटे हुए थे, ऐसे हजारों निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को आज पेंशन की सुविधा का लाभ लगभग 30,000 से ज़्यादा है, 31,000 से ज़्यादा है। इन सबको ये सुविधा यहाँ पर आज उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही गोरखपुर में जो दिव्यांगजन हैं, जिनके पास अब तक उनके द्वारा जो ट्राईसाइकिल चलाई जाती थी वे मैनुअली थी, हाथ से उनको चलाना पड़ता था, हम लोगों ने मोटराइज ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाई है, जिसमें भारत सरकार ने 75% अनुदान दिया है। 25% हम लोगों ने मैंने अपने MLC निधि से वो राशि उपलब्ध करवाई है। तो विधायक निधि और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 140 ऐसे दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की जा रही है कि गाँव से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव थे जो पिछले 1.5 साल 2 साल से लंबित पड़े हुए थे, कोई ना कोई आपत्ति थी, उन सब का निस्तारण करते हुए आज 112 परियोजनाओं को हम गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहे हैं। गोरखपुर महानगर के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उन बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच प्राप्त हो सके। MLC निधि की धनराशि जो विधायक निधि के रूप में थी, उस राशि को मैंने महानगर के सभी बेसिक शिक्षा विद्यालय के स्कूलों को राशि उपलब्ध कराई थी। उस राशि का यहाँ पर उपयोग किया गया है। आज उसको भी यहाँ गोरखपुर महानगर के बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोक कल्याण का ये कार्यक्रम बिना भेदभाव के गोरखपुर के नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दिशा से मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर के प्रत्येक तबके के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। जिन दिव्यांगों को पेंशन की सुविधा, लगभग 1525 से अधिक ऐसे दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो रही, नए तरीके से उनको पेंशन मिल रही है। उन्हें 19,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जो पहली बार वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। 10,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं हैं, उन्हें भी मैं इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं। इसके अलावा विकास की जो योजनाएं जिन गाँवों में पहुँचेंगी, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। ये योजनाएं उनके जीवन में खुशहाली ला सकें, इस विश्वास के साथ मैं सभी नागरिकों को इस नव वर्ष के मंगल में शुभकामनाएं देते हुए इन योजनाओं को गोरखपुर वासियों को समर्पित कर रहा हूँ। सरकारें जब जब बदलती हैं तो लोगों का उनसे सरोकार भी बदल जाता है, और जब सरोकार सीधे समाज की भलाई में लगे, ऐसे में कुछ अलग होना, कुछ अच्छा होना तो तय ही है। महानगर के तारामंडल स्थित नुमाइश ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 140 मोटर रोटेट ट्राईसाइकिलों का वितरण किया, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिस पर हमारे दिव्यांगजन बड़ी ही सुविधा से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। यह ऑटोमेटिक ट्राईसाइकिल शहर में चलने वाले ई-रिक्शा की तरह ही होगी, जो पूरी तरह से बैटरी से संचालित होगी। इस मोटोरोटेट ट्राईसाइकिल में पीछे की तरफ एक बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको एक बार चार्ज करने पर कई किलोमीटर की लंबी दूरी दिव्यांगों के लिए आसान हो जाएगी। इसके लिए दिए जाने वाले ट्राईसाइकिल में हाथ से चलाने की सुविधा थी, जो पूरे शरीर को थका देती थी, लेकिन इस मोटर रोटेट ट्राईसाइकिलों से अब घंटों का सफ़र मिनटों में यह दिव्यांगजन तय कर सकेंगे।
सिटी वन ने कुछ ऐसे ही दिव्यांगजनों से बात की तो उन्होंने अपना इसके प्रति खुशी जाहिर की और सरकार को धन्यवाद दिया। सर अभी तो फ़िलहाल पता नहीं, क्योंकि हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब जैसा मुझे मतलब अब जो आगे समय में ज़रूरत पड़ेगी मैं उस तरह उपयोग करूँगी सर। जी अभी नहीं जी। बैटरी लगी है, काफ़ी सहूलियत होगी जाने के लिए। क्या मानती है, योगी जी की एक सौगात के रूप में इसे मानती है? जी धन्यवाद उनको, जी सूती का धन्यवाद, उनको धन्यवाद बोले हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से कान से ना सुन पाने वाले दिव्यांगों के लिए भी हियरिंग ऑपरेटर्स यानी कि सुनने की मशीन भी इस कार्यक्रम के दौरान बांटी गई। मशीन के लगा लेने के बाद पूरी तरह से सुनने में असमर्थ बच्चे भी अब अच्छी तरह से आवाज़ें सुन सकेंगे। यह मशीन दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जो खासकर अभी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हमने ऐसे ही बच्चों के एक अभिभावक से बात की तो उन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी हो जाता है हियरिंग ऑपरेटर्स इन बच्चों के लिए। दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण, मोटोरोटेट, ट्राईसाइकिल, हियरिंग ऑपरेटर्स, यह सब कुछ मिलने के बाद उनके चेहरे खिले नजर आए। मुगुदर विद्यालय के बच्चों को एक कान के लिए एक मशीन मिली हुई है, प्रत्येक बच्चे को 2 मशीन मिली हुई हैं। इस तरह के सारे 100 बच्चों को मशीन मिली हुई है। और उसके अलावा भी बाहर से आए हुए तो सबको मशीन मिल रही है। करीब हमारे पूर्व में पढ़े हुए बच्चों को भी 50 बच्चों को मशीन दी जा रही है। हमने बात की ग्रामीण विधायक विपिन कुमार सिंह से। उन्होंने कहा कि वह विधायक निधि से भी इसके लिए पैसे देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। साथ लेकर चलोगे तो कारवां बन जाएगा और तू किसी को ज़मीं दे तो उसकी नज़रों में आसमां बन जाएगा। जी ये बात तो बिल्कुल चरितार्थ होती है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आए थे, सूबे के मुख्यमंत्री। यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी। इन्होंने भी विधायक निधि से भी कुछ पैसे यहाँ पे दिए हैं विकलांगों के, दिव्यांगों के लिए। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। क्या क्या रहा आज, क्या क्या वितरण? आज का मेन फोकस जो है दिव्यांगजनों के लिए ही टोटल कार्यक्रम आज था। चाहे आप देखें इलेक्ट्रिक वाली आपकी हमारी बहनें ले जा रही हैं, और चाहे तमाम उपकरण जो है, यह मेन फोकस आज मुख्यमंत्री जी का था। इसी को हम लोग आज यहाँ किए हैं। और हम लोग विधायक निधि से भी जो पैसे हम लोगों से कहे जाते हैं हम लोग तुरंत दे देते हैं, ताकि हम लोग इन लोगों के काम आए। सबसे ज़रूरी अगर देखा जाए 3 लोगों के लिए विकास तो बहुत हो रहा है। आप देखेंगे पूरा पूर्वांचल क्या उत्तर प्रदेश में हर तरफ विकास हो रहा है, लेकिन असली विकास यही है कि दिव्यांगजनों की अगर कोई सुध लेने वाला है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी हैं। अभी पिछले साल भी देखेंगे 4100 लोगों को गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने विभिन्न उपकरण पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में बांटा था। उस तरह से यह असली विकास है। 140 लोगों को मोटिवेटेड दिया गया है, आगे भी लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है तो इसके निश्चित हम लोग अपनी विधायक निधि से भी, अभी पूज्य महाराज जी ने कहा सारे विधायक लोगों से कि आप लोग भी अपने निधि से दें, तो हम लोगों ने दे दिया है। अगले फाइनेंशियल में फिर दे देंगे। जितना मेरे अधिकार में क्षेत्र में होगा, जितना मैं दे सकता हूं, उतना हम लोग देते रहेंगे, हर साल देते रहेंगे, ताकि इनके काम आवे। सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो इन्हीं के लिए है, हम लोग करते रहेंगे हमेशा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए बहुत सारी सौगात दी है। जहां एक तरफ उन्होंने 112 योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया है, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी पेंशन की योजनाएं, ट्राईसाइकिल वितरण, कृत्रिम अंग का वितरण उन्होंने किया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो गोरखपुर आने वाले समय में चमकने वाला है, उभरने वाला है, क्योंकि गोरखपुर के सुध लेने के लिए सियासत के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा इंसान वो गोरखपुर का ही है। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन चैनल के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, with Amit Bros और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। Hey guys, it's 8 Cash. You are watching गोरखपुर सिटी वन नंबर 1 चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी। सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बसौली में गुरुवार को असलहे से लैस 3 बदमाशों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर न केवल कैश को लूट लिया बल्कि भागते समय पीछा करने पर संचालक को गोली भी मार दी। इस दौरान केंद्र पर बड़ी संख्या में मौजूद ग्राहकों ने दौड़ाकर 2 बदमाशों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित सहित दोनों बदमाशों को सीएचसी बांसगांव पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बैंक संचालक तथा एक बदमाश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल पहुंचे एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने सभी से पूछताछ की और इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अभी इनके नाम और पते संदिग्ध लग रहे हैं, जल्द ही इनका पता लगाया जाएगा। मार दिया था उसकी जांग में। 2 बदमाश थे। दोनों बदमाश में एक, ये दोनों जगदीशपुर भल्लुआन जो है जगह, वहाँ के रहने वाला है। उनसे विजय प्रजापति और हरीश, ये 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। पब्लिक ने इन्हें अरेस्ट करते समय मारा भी है। इनके साथ एक विक्रांत मोटरसाइकिल जो यूज कर रहे थे और 2 मुंगेर वाली जो पिस्टल होती है वो बरामद हुई है। अभी सब क्या कंडीशन इन लोगों की, जिस तरह इनको वहाँ से बांसगांव ले जाया गया। बांसगांव हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया है और इससे अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की गई है उससे इन्होंने, और सुबह जो दिन में आज गगाह में एक ग्राहक सेवा केंद्र में गजपुर में लूट हुई थी, उसे भी ये एक्सेप्ट किए हैं और भी घटनाओं को एक्सेप्ट किए हैं। इससे पूर्व जीतपुर में एक थाना बेलीपार में घटना हुई थी, उसके संबंध में भी इनके द्वारा एक्सेप्टेंस किया जा रहा है और उसके वादी द्वारा पहचाना गया। हास्य फिल्म अभिनेता कादर खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। कादर खान को श्रद्धांजलि देने के लिए महानगर के सनरोज संस्थान ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सिविल लाइंस स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया। इस श्रद्धांजलि समारोह में एक्टिंग के पुरोधा माने जाने वाले कादर खान को भावभीनी श्रद्धांजलि उपस्थित लोगों ने दी। और पीछे गाड़ी अनुराग जी भाई, हाँ चढ़ाओ मलबा फुलवा चढ़ाओ भाई, उधर देखिए, इधर मत देखिए। गोरखपुर के मारवाड़ कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना के सामान्य केशव सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में पुरुषोत्तम राम नायक, राम जानकी सिंह सहित भारी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एनएसएस के 7 दिवसीय कार्यक्रम में इसका आगाज सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया।
महानगर के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन विभाग में किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय की राजनीतिक विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद केक काटकर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।